मिस दुनिया। मैं हूं निवेदिता और आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है कि फेटल हार्ट रेट से हम लोग को जो है जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं। तो साइंटिफिकली ऐसा बोला जाता है कि गर्ल चाइल्ड जो होता है उसका हार्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है और जो बॉय चाइल्ड अगर है उसका जो हार्ट रेट होता है वो कम होता है। तो कितना होना चाहिए, बोला जाता है कि 140 से ज़्यादा अगर हार्ट रेट होता है प्रेगनेंसी में तो चांसेस है कि वो आपका गर्ल चाइल्ड है, और 140 से कम है अगर आपका हार्ट रेट अल्ट्रासाउंड में आता है तो वो चांसेस है कि आपका बेबी बॉय होने वाला है। तो ये है साइंटिफिकली ऐसा बोला जाता है। लेकिन यूएसजी में जो फेटल हार्ट रेट आता है वो बहुत सारे चीज़ों से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि फर्स्ट थिंग जो होता है कि मम्मी का जो होता है हार्ट रेट उसके साथ बेबी का हार्ट रेट का रिलेट होता है। तो अगर आप यूएसजी करने जा रहे हैं तो अगर चल के जा रहे हैं या सीढ़ी से जा रहे हैं या फिर आप कोई एक्टिविटी करके जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा रहेगा और उसका इफेक्ट आपके बेबी के हार्ट रेट पर भी जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बेबी का एक्टिविटी के ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि जब जिस टाइम पे आप यूएसजी कर रहे हैं शायद उस टाइम बेबी का जो है सोने का टाइम है तो वो एक्टिव नहीं रहेगा तो उसका जो हार्ट रेट होगा वो कम आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम वो जगने का टाइम है या वो खेल रहा है, हाथ पैर जो है किक मार रहा है तो उसमें उसका एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका हार्ट रेट नॉर्मल से वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये हार्ट रेट फेटल हार्ट रेट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो एक्यूरेट जो है हम लोग इससे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में 8 वीक में जो हम लोग 7 या 8 वीक में जो फर्स्ट यूएसजी होता है उसमें बेबी का जो हार्ट रेट रहता है वो कम रहता है और धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है जैसे ही वो आपका प्रेगनेंसी का वीक्स बढ़ता है और लास्ट में 4 या 5 महीने में जाके वो सेटल डाउन हो जाता है। तो स्टार्टिंग में शायद कम भी हो लेकिन 4-5 महीने से 4-5 महीने जितना वो देर जाए आपका प्रेगनेंसी उतना वो हार्ट रेट जो है वो बढ़ते जाता है। As per my experience, I can say you like when I started doing that USG, it was around 7 to 8 weeks. That time my fetal heart rate was like 124. Again, when I did like in 12 weeks and in 3 months I did. So that time it was like 132. It was below 140. लेकिन उसके बाद 4 महीने 5 महीने 6 महीने में जो यूएसजी मैंने करवाई थी सारे में जो था वो 150 से ज़्यादा मेरा फेटल हार्ट रेट आया था। इनफैक्ट जब मैं डिलीवरी के लिए एडमिटेड भी हुई थी हॉस्पिटल में उस टाइम भी वो कंटिन्यूसली बेबी का जो हार्ट रेट है वो मॉनिटर हो रहा था, उसमें भी कभी भी हार्ट रेट जो था वो 140 से कम नहीं हुआ था, हमेशा 150 से ज़्यादा ही था। तो ये फेटल हार्ट रेट देख के मुझे लगा था कि मुझे बेबी गर्ल ही होने वाली है क्योंकि मैं बहुत सारे रिसर्च की थी। तो यूट्यूब में भी ऐसा वीडियोस है कि अगर आपका बेबी का हार्ट रेट 140 से ज़्यादा है तो आपका बेबी गर्ल ही होने वाला है। तो लास्ट टाइम तक ऐसा था तो मुझे लगा था कि बेबी गर्ल ही होने वाली है, लेकिन मेरा जो हुआ है वो बेबी बॉय है। तो ये आप जो प्रेडिक्शन करते हैं हार्ट रेट से किसी किसी केसेस में हो सकता है कि वो सही हो जाए, लेकिन इसके ऊपर 100% आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं। 100% ये करेक्ट नहीं होता है कि आप फेटल हार्ट रेट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। होप ये वीडियो जो है आपको काम देगा। अगर आप मॉम बनने वाले हैं और आपका फेटल हार्ट रेट से आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर देखें और ये बात को जान लीजिए कि पूरा 100% हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है फेटल हार्ट रेट से। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ये वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।